तमाम नाराज रहनुमाओं से बातचीत की। नाराज रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारा फर्ज है। सेनेट उम्मीदवारान की मंजूरी बानी पीटीआई ने दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने एक बयान में कहा है कि पार्टी के अंदरूनी मामला जल्द हल होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और नाराज रहनुमाओं के मुज़ाकरात नाकाम। दूसरी बैठक अब से कुछ देर बाद होगी, जिसमें अली अमीन गंडापुर एक बार फिर कोशिश करेंगे कि नाराज अराकीन अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें। PDM का सर अपोजिशन में है और धड़ हुकूमत कर रहा है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने JUI और PTI में तहरीक पर इत्तेफाक ना होने पर दिलचस्प तबसरा करते हुए कहा कि PDM का सर अपोजिशन में है और धड़ हुकूमत कर रहा है। तहरीक में बाहमी मुशावरत की जरूरत होती है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं। अपने एक बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शरह उरूज पर है। हम हुकूमत की तब्दीली का कहने का हक रखते हैं। और मुल्क भर में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। आज रात से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिशें शुरू होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 20 जुलाई के दौरान कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। KP में 21 से 25 और पंजाब में 20 से 25 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वीडियोस देख रही थी और मैं देख रही थी ये जो चकवाल की वीडियोस है। तूफानी बारिश थी। बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको आवर्स में क्लियर किया। तो जहां पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। वज़ीर आला पंजाब की चकवाल, जेहलम, रावलपिंडी में आज ही 100% पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में PDM में हेडक्वार्टर्स का दौरा। बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा, सैलाब के दौरान जानी नुकसान हुकूमत की गफलत की वजह से नहीं, नुकसानात कुदरती आफात के बायस हुए। बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला। हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी ने नतीजा खेज होने की रिपोर्ट जमा करवा दी। खातून को इग़वा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया। बैरिस्टर सेनेटर अली जफर ने कहा, औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत थी, इस सजाए मौत को बरकरार रहना चाहिए। सेनेटर समीना मुमताज बोली, हम औरत को कमजोर बना रहे हैं, ये सजा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। आजम नजीर तारड़ ने कहा, ये कैसे सोच लिया कि सजा की संगीनी जुर्म को रोकती है, मौत की सजा देने से जराइम कम नहीं होंगे। मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर रोजगार के लिए ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेगी जो बेरोजगार हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात का जामिलाए अमल तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी लीबिया के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी चैलेंजेस और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई सनत में ताउन और तकनीकी महारतों के तबादले पर इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम हफ्तर की यादगार शहुदा पर हाजिरी। फूल रखे। पाक फौज की चाकू चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुल्क की मईशत में बेहतरी। करंट अकाउंट बैलेंस $2.1 अरब सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024 के खसारे के मुकाबले में माली साल 2025 में करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, करंट अकाउंट सरप्लस बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना खुशाइंद है। हुकूमती इक़दामात से ज़र मुबादला ज़खायर $19 अरब से भी तजावुज़ कर गए। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 17 जुलाई की शाम 5 बजे खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बाइस खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 बरस के दरमियान है।
پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس عالمی تعاون پاکستان کی پالیسی کے بنیادی ستون ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن ریاست ہے. پاکستان نے عالمی امن کے حصول میں نمایاں کردار ادا کیا. پہلگام واقعے کی تحقیقات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. بھارت کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے عالمی توجہ ہٹانا ہے.